अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बात की जाती है कि जी सोलर सिस्टम की जो लाइफ होती है वो 20 से 25 साल होती है, कोई कहता है 25 से 30 साल होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 25 से 30 साल वाली जो स्टोरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए होती है, ना तो वो सोलर बैटरीज के लिए होती, ना ही तो वो सोलर इन्वर्टर्स के लिए होती। आज हम बात करेंगे कि एक जो सोलर इन्वर्टर है उसकी लाइफ कितनी होती है। अगर हम बात कर लें इसमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की और खास तौर पे हाइब्रिड इन्वर्टर्स की कि इनकी कितनी लाइफ होती है। वैसे यूजुअली तौर पे माइक्रो इन्वर्टर्स भी होते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स भी होते हैं, इनका भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और हाइब्रिड इन्वर्टर्स बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं और ये चल रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स की, जिनको ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स कहते हैं। आपने अपने घर में नेट मीटरिंग करवाई हुई है और ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा लिया है, वो आपकी बिजली को कन्वर्ट भी कर रहा है और वापडा के थ्रू आप बिजली की शेयरिंग भी जो कर रहे होते हैं उसमें आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर की लाइफ कितनी होती है। अगर आप IP65 ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप ओपन एरिया में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो डस्ट प्रूफ होता है, किसी ना किसी हद तक वाटर प्रूफ भी होता है, तो उसको कहते हैं IP65 इन्वर्टर्स। अच्छा, यूजुअली तौर पे क्या होता है कि आप कोशिश करें, अगर आपके पास IP65 भी है तो फिर भी आप उसको डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाएं और बारिश के पानी से भी बचाएं। आप किसी शेड वाली जगह पे उसको लगाएं और कोशिश करें आप हमेशा कि आप उसको बिल्कुल ही जो ओपन एरिया होता है ना, जिससे सनलाइट में भी एक्सपोज हो रहा है, पानी में भी एक्सपोज हो रहा है, उसमें ना उसको करके करें आप। तो मजमूई तौर पे अगर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की बात करें तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की जो लाइफ देखने में आती है वो तकरीबन जो है वो 15 साल तक इसकी लाइफ देखने में आती है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, आप 15 साल बाद भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर में अगर आप IP65 ले रहे हैं तो डस्ट प्रूफ है, उसकी आपको बार बार खोल के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 15 साल अगर कोई गुजर जाते हैं, 12 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद वो मेंटेनेंस लाजमी तौर पे मांगता है और आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसकी करवानी पड़ती है और देखना पड़ता है कि आया ये आगे चल के भी आप इसमें यूजिंग इसको कर सकते हैं। क्योंकि सोलर जो सिस्टम एक पूरा होता है उसमें इन्वर्टर की जो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो लाइफ एक होती है, अगर वो नहीं होगी तो समझिए आपका सोलर सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा बिल्कुल ही। तो मजमूई तौर पे अगर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर की लाइफ की दोस्तों यहाँ पे बात कर लें तो तकरीबन 12 से 15 साल तक तकरीबन होती है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस लाजमी तौर पे रिक्वायर्ड होती है एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर को। हाइब्रिड इन्वर्टर कहते हैं दोस्तों ऑल इन वन फीचर्स जिस इन्वर्टर में होते हैं उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर, जिसको आप नेट मीटरिंग के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैटरी के साथ भी यूज कर सकते हैं, विदाउट बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम हाइब्रिड इन्वर्टर। अच्छा जी, फिर बात वही आ जाती है, हाइब्रिड इन्वर्टर्स में आप आजकल IP65 की जानिब जा रहे हैं तो नाइट्रॉक्स सीरीज आ जाती है, मैक्स पावर के आ जाते हैं और आपके पास क्राउन की सीरीज, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके IP65 इन्वर्टर्स हाइब्रिड जो है वो मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, IP65 का क्या फायदा होता है आपको, इसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है हाइब्रिड में। अगर आप हाइब्रिड में IP65 इन्वर्टर लगवाने जा रहे हैं तो आप ये देख लें कि उसने डस्ट प्रूफ होना है। और इसमें हाइब्रिड में अगर हम इस वक्त मार्केट की बात कर लें तो इसमें एक तो IP65 आता है और एक तो IP20 भी इसमें आता है। इसमें आपको टेस्ला का भी इन्वर्टर देखने को मिल जाता है, इसमें आपको क्राउन की इलिगो सीरीज भी देखने को मिल जाती है और इसके जो फीचर्स हैं वो सेम होते हैं हाइब्रिड के, IP20 के IP65 वाले ही सेम होते हैं। बैटरी के साथ भी वर्क करता है, विदाउट बैटरी भी वर्क करता है, नेट मीटरिंग भी करता है, बिना नेट मीटरिंग के भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या आता है, अगर आपके पास IP65 है तो आप उसको ओपन एरिया में भी किसी ना किसी हद तक लगा सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। वेदर रेजिस्टेंट होता है ये बहुत ज्यादा, एक तो इसमें ये चीज होती है कि खास तौर पे ये वेदर रेजिस्टेंट तो होता ही है और इसके साथ साथ इसमें जो आपने बैटरीज अटैच की हुई होती हैं तो IP65 में भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल ओपन एरिया में उसको एक्सपोज मत करें, धूप में एक्सपोज मत करें, बारिश में एक्सपोज मत करें, शेड वाले एरिया में लगाएं, ऐसे एरिया में लगवाएं, कोई बरामदा टाइप है आपका जहां से हवा की वेंटिलेशन भी हो, तो वो आपको बहुत अच्छी लाइफ दे जाएगा। और खास तौर पे IP65 वाले जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं इनकी लाइफ कम से कम 10 से 12 साल लाजमी तौर पे देखने में आती है और ये इतना अरसा लाजमी तौर पे निकाल जाते हैं। जबकि इसी तरह इसके बरक्स अगर हम हाइब्रिड में ही बात कर लें, IP20 जो इन्वर्टर्स मार्केट में इस वक्त भी अवेलेबल है, अक्सर कंपनियों के मिल जाते हैं आपको और लोगों ने लगवाए हुए होते हैं, वो बड़े डेलिकेटिव होते हैं, उनका आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। उसमें एक मसला क्या आता है कि इनके जो खास तौर पे फैंस होते हैं
उसके जो डस्ट फिल्टर्स हैं आपको वो क्लीन करने पड़ते हैं बार बार। अगर आप वो नहीं करते तो आपका इन्वर्टर चॉक कर जाता है और आपका फैन जो है वो वर्किंग बंद कर देता है। और इसकी जो सूरत हाल होती है, F1 का एरर जो है वो बहुत ज्यादा आता है इनमें। IP21 वो यही इन्वर्टर्स होते हैं, IP20 और 21 खास तौर पे, जिनमें जो एरर है वो डस्ट का एरर बहुत ज्यादा आता है, F1 का एरर बहुत ज्यादा आता है। तो आपको उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वक्त के साथ साथ बार बार भी करवानी पड़ जाती है, 2-2 साल बाद भी, 1-1 साल बाद भी, जबकि IP65 में ऐसी सूरत हाल का आपको सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, जब आप IP20 लगाएंगे खास तौर पे हाइब्रिड इन्वर्टर, अच्छा अब इसमें फर्क क्या है? आपने हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 अगर लगाने जा रहे हैं तो वो 3.5 लाख, 3 लाख से ऊपर, 4-4 लाख, 5-5 लाख तक भी जाते हैं। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव की जानिब आना चाह रहे हैं तो IP20 जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वो आपको 2 लाख, 2.5 लाख, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फर्क जो है वो IP65 और IP20 के दरमियान में आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि इसीलिए IP20 अक्सर लोग यूज कर रहे होते हैं, वो यही कहते हैं कि हम इसकी डस्ट भी क्लियर कर लेंगे, हम इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी देखते रहेंगे, लेकिन हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है, तो वो IP20 की जानिब चले जाते हैं। अच्छा, IP20 जो इन्वर्टर होते हैं हाइब्रिड में, अगर उनकी लाइफ की बात करें, अच्छा IP65 की तो 10 से 12 साल होती है, लेकिन IP20 की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो लाइफ होती है वो 6 से 8 साल ही देखने में तकरीबन आती है। अक्सर तो मैंने देखा है कि ये 5 साल बाद भी जवाब दे जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इसका F1 का एरर दूर नहीं करते, इसकी जो खास तौर पे इन्वर्टर चॉक कर जाता है, फैंस रुक जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो क्लियर करवाना उनको याद नहीं रहता, तो वो इस सूरत हाल में इन्वर्टर किसी ना किसी तौर पे 5 साल 6 साल बाद बिल्कुल नाकारा होने की तरफ चला जाता है। IP20 का जो इन्वर्टर होता है खास तौर पे हाइब्रिड का, तो इसके ये बड़ी डेडिकेटेड होते हैं, आपने इसकी बड़ी ध्यान करना होता है। सनलाइट से तो हर इन्वर्टर को बचाएं, पानी भी बेशक आपका इन्वर्टर IP65 में फिर भी बचाएं, और IP21 तो आप वैसे भी ओपन एरिया में नहीं लगा सकते। जब आप IP20 लगवाते हैं और 21 लगवाते हैं तो खास तौर पे आपको इसके लिए एक फैन भी लगाना पड़ता है। ये हीट में बहुत ज्यादा हीट जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है और हीट अप होके जो है वो ट्रिपिंग भी देता है आपको, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है IP20 और 21 के सिनेरियो में आके। तो इस चीज से आपने हमेशा बचना है। और ओपन एरिया में तो आप वैसे भी इसको नहीं लगा सकते, इसमें जो एरर आते हैं, और इसकी जो लाइफ है वो मैंने आपको बता दी 6 से 8 साल इसकी लाइफ होती है। और बात वही आ जाती है कि हाइब्रिड IP65 और IP20 के दरमियान में रेट का ही फर्क होता है। अगर आपने उसको मेजर कर लिया, किसी के पास कम पैसे किसी के पास ज्यादा, तो फिर उसको भाई ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। IP20 और IP65 वाला जरा बेफिक्र होकर इन्वर्टर को यूज कर रहा होता है यूजली तौर पे। अच्छा, इसके बाद एक सूरत हाल क्या होती है, कुछ लोग कहते हैं, अच्छा आप देखिए अगर आप कराची में रहते हैं, फर्ज कर लें आपका जो समुद्री इलाका है उधर इन्वर्टर जो है वो बहुत जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि एक नमी होती है हवा में उधर। उधर जो परफॉर्मेंस होती है इन्वर्टर्स की वो एक खुश्क एरिया के मुकाबले में उधर कम होती है। अच्छा, एक एरिया है वो बहुत ज्यादा हीटेड एरिया है, नवाबशाह है, मुल्तान का कह लें, हीटेड एरिया बहुत ज्यादा होता है। अगर इस तरह का एरियाज हैं तो यहाँ पे भी इन्वर्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। भले आपका IP65 है और आपने ओपन से एरिया में भी लगाया हो, बरामदे में जहाँ हवा की क्रॉसिंग है, फिर भी एक ब्रैकेट फैन अगर आप दे देंगे तो आप एक अच्छी लाइफ ले सकते हैं IP65 से भी, तो इसमें आपका ही फायदा होगा। जो कराची का एरिया है, फर्ज कर लें जो समुद्री एरिया, उधर इन्वर्टर जो है वो खासतौर पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ब्रीफली तौर पे बात करते हैं माइक्रो इन्वर्टर्स की, जो कि ये पाकिस्तान में नहीं चलते। माइक्रो इन्वर्टर्स क्या होता है, हर सोलर पैनल के साथ एक अपना इन्वर्टर सिस्टम उसी के नीचे लगा हुआ होता है, इन्वर्टर लगा हुआ होता है, और ये सिंपली तौर पे करंट को कन्वर्ट करके और नीचे आपके घर में जो है वो सप्लाई दे रहा होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके किसी भी सोलर पैनल का एक इन्वर्टर जो है वो खराब हो जाता है, उससे आपका पूरा सिस्टम चॉक डाउन नहीं होता, बंद नहीं होता। इसमें सिर्फ ये फायदा होता है। और इसकी लाइफ की अगर हम बात कर ले माइक्रो इन्वर्टर्स की खास तौर पे, तो इनकी लाइफ 20-20, 25-25 साल तक भी इनकी लाइफ होती है, क्योंकि ये डेडिकेटेड होते हैं, एक एक इन्वर्टर के एक एक सोलर पैनल के साथ यूज हो रहे होते हैं, तो यही इनका फायदा होता है। लेकिन ये पाकिस्तान में क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा, इसके साथ साथ जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हो रहे हैं ये भी 4-5 साल पहले तक तकरीबन डिसकंटिन्यू हो गए हैं, और बहुत इक्का दुक्का आपको आजकल के नजर आएंगे। तो ये भी आप बैटरी और विदाउट बैटरी के साथ यूज कर सकते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, लेकिन अब ये मार्केट में बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। तो मजबूरी तौर पे आप ये देख लें कि अगर आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो सबसे ज्यादा 15 साल तक उसकी लाइफ होती है। अगर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 में तो 10 से 12 साल की एक लाइफ लाजमी तौर पे लेता है, और अगर आपका IP20 यूज कर रहे हैं हाइब्रिड में तो वो 6 से 7 और 8 साल तक तकरीबन उसके मामलात होते हैं। और एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं वो भी आपको बताइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।